सेनयोरुभयोर मध्ये रतन स्थापय में अच्युत यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में। ये विचार चल रहा था। सेन और उभय और मध्य रतन स्थापय में अच्युत का तात्पर्य है देश काल और वस्तु परिच्छेद से च्युत होने वाला नहीं है। अतएव भले युद्ध आरंभ हो गया है, आरंभ होने के बाद में रथ को यहां से वहां ले जा रहा है, बीच में से बीच में ले जा रहा है। फिर सभी लोग शास्त्र शस्त्र गिर रहे हैं ना, उससे आप विचलित ना हो जाए। या सब लोग घेर लेंगे, कहां भाग रहे हैं पकड़ इसको, तो आपको परेशान करेंगे, उससे आप विचलित हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये संबोधन से ज्ञापन कर दिया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बीच में ले जाने के लिए, आप नहीं होगा ऐसा मत कहिए। अरे शुरू हो गया तो अब क्या करोगे, चलो चलो भान चलो, ऐसा नहीं बोलना। इसलिए अच्युत संबोधन दिया, क्योंकि आपको कोई प्रज्वलित नहीं कर सकता है, कोई प्रत्यावित नहीं कर सकता। अतएव आप निर्वतापूर्वक ले जा सकते हैं मुझे, कि जो कालतः वसुतः और देश का परिचय शून्य, वो कैसा होता है, वह अभय होता है। इसीलिए आप अभय रूपता को प्राप्त हुआ महापुरुष हैं, इसलिए आराम से बीच में से ले चलो, कोई नहीं रोक टोक कर सकेगा। और ऐसी जगह खड़ा करो, यावत देतान, यावत शब्द का दो अर्थ है, ऐसे जगह ले जाना और इतने उतनी देर तक भी खड़ा करना, दोनों बहुत बदल रहा है। कुछ लोग कहना है केवल देशवाचक है, ऐसी जगह ले जाना जहां से मुझे सब दिखाई दे, और कुछ लोग कहना है ऐसे उतनी काल तक खड़ा करना मेरे को सुरक्षित रूपेण, ताकि जब मैं सबको ठीक से देख सकूं। बल्कि उचित क्या है, दोनों अर्थ ले लो, ऐसे जगह ले जाओ और उतनी देर तक खड़ा कर लो ताकि जब मैं सबको ठीक से देख सकूं। और निरीक्षे शब्द प्रयोग कर दे, पश्य नहीं बोला, क्यों, मैं देखूंगा नहीं, निरीक्षे, नितराम ईक्षे, निरंतरतया, निरंतरता के साथ, मैंने कालतः देशतः वस्तुतः विच्छेद अभाव से विशिष्ट क्रम में देखना चाहता, न केवलम पश्येत्यर्थ, अभी तो धर्म दृष्टिया पश्येत्यर्थ। निरीक्षे का मतलब क्या हो गया, मैं एक विलक्षण तरीके से देखना चाहता हूं, साधारण रूप में देखना नहीं है मुझे, केवल वो तो देख ही रहे, क्या देखना है वहां, मैं अब ये देखना चाहता हूं धर्म दृष्टिया मुझे किस किस से लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, स्वपक्ष और परपक्ष उभय पक्ष में रहने वालों के साथ कौन धर्म में है, कौन वास्तव में धर्म में है, उसे देखकर मैं उनसे लड़ना चाहता हूं। कई बार होता है रजगुण के बीच में भी एक ऐसा वस्तु होगा जो आपके साधना में उपयोगी रजोगुणी पदार्थ है, सब रजोगुण को नष्ट करते, उसको नष्ट कर दोगे तो फिर साधना गड़बड़ा जाएगा। तमोगुण के कार्य निद्रा, ये भी जरूरी है आपकी साधना में। युक्त आहार विहार, युक्त चेष्ट से कर्मसो, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। निद्रा भी जरूरी है, युक्त होना चाहिए, वो तमोगुण का वस्तु है नहीं। हमें पूर्णतया रजोगुण को मिटाना नहीं है, तमोगुण को मिटा ही नहीं सकता कोई भी वास्तव में। इसलिए अगर हम इतना निर्णय लेना पड़ेगा, रजगुण के कौन सी चीज को मुझे रक्षा करनी है, कौन सी चीज को मुझे मिटा देना है, तमोगुण सा कौन से विषय को कितने अंश में मुझे रखना है और कितने अंश में त्याग देना है। सात्विक में भी कई ऐसी चीज हो सकते हैं जो आपके साधना में बाधक हो जाए। सात्विक जैसे मान लो सर्वभूत को दया करना है, दया सबकी सेवा करते रहो, सारी दुनिया पीछे भागते रहो, कब ध्यान करोगे, कब आत्मानुभूति करोगे, कब वेदांत चिंतन करोगे। परोपकार करना, पूरे गांव की साफ करो, झाड़ू मारते रहे सवेरे से हम तक, सेवा है, गांव की सेवा है, अच्छा है, सात्विक कार्य है, लेकिन आपकी साधना में बाधक है। इसलिए सात्विक भी चीजें कुछ ऐसे हैं जो साधना में बाधक बन सकते हैं। इसे मुझे सम्यक देखना है कि सात्विक में कौन चीज को रखना है, किस चीज को कटौती करनी है, रासिक में किसको रखना है, मैंने धर्म कौन सा है, अधर्म पक्ष में क्या है, दोनों तरफ से सम्यक देखना, उसको निरीक्षे शब्द संकेत करता है। और योद्धु का मानना अवस्थितान, पहले कहा था धार्तर राष्ट्रान व्यवस्थितान, अभी उपसर्ग निकाल दिया, अवस्थितान बोल दिया।
वहां व्यवस्था में क्या व्याध्यादि रूपेण अवस्थितान ऐसे भी लिए थे, या विशेष रूपेण वात पित्त कफादि दोष जन्य न अवस्थितान अर्थ दिए थे। अब यहाँ वी उपसर्ग नहीं, वो अर्थ नहीं ले सकते, किंतु क्या करना पड़ेगा, योद्ध कामान अवस्थितान का मतलब है युद्ध की कामना से दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं सब। यहां इस बीच में कोई शांति की कामना नहीं है, न शांति कामान न संधि कामान, कोई संधि की कामना भी नहीं करना चाहते, सब लड़ने के लिए रेडी होकर खड़े हैं। न शांति कामान न संधि कामान किंतु योद्धु कामान अतएव अवस्थितान, न तो भयात प्रचलिता, भयादियों से प्रचलित कोई नहीं है यहां पर। अभी सब मरने को अपने हाथ पर जो है मृत्यु को रख के खड़े हो गए हैं, ऐसे लोग हैं। और कैरमया सहयोद्धव्यम, ऐसे लोगों को मैं धर्म दृष्टिया देख करके यह निर्णय लेना चाहता हूं किनके साथ मेरे को लड़ना है इस रण समुद्र में, इस रण समुद्र में। अतः रण समुद्र में शब्द क्यों इत्यासमें रणे, और कोई शब्द प्रयोग कर सकते थे यहाँ, रण समुद्र में रण सम्यक प्रकार से उद्यम रूपेण गृहित है। अर्थात यह संकेत क्या करना चाहता है, यहां पर वास्तव में शत्रुओं की लड़ाई नहीं है, यह बंधुओं की लड़ाई है। बंधु नाम एवं परस्परम युद्ध उद्योगे मया कई सहयोद्ध निर्णय तक अस्मिन रण समुद्र में। अतएव अहम तो च्युतः त्वम तो अच्युतः, इसीलिए मैं अविचलित हूं, अनिश्चित हूं, अनिश्चय करना चाहता हूं। आप निश्चित हैं, इसलिए आपके लिए बड़े आवश्यकता न हो, मुझे इसकी आवश्यकता है। तो गुरु को पहले संशय नहीं है ना, संशय जिसको होता है उसी को संशय निवारण भी होना है। यहां अर्जुन को संशय है, संशय से मोह हुआ, मोह की निवृत्ति बाद स्वयं कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध था। गुरु को इसलिए वो कैसा है, वो अच्युत है, और शिष्य कैसा है, च्युत है। जो स्वरूप से च्युत है अतएव संशय मोह से ग्रस्त होकर के वह अच्युत स्वरूप वाले गुरु के शरण में जाता है, तभी उसको सारा संशय निवृत्ति होकर के लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। यह संकेत कर दिया। और आगे कहता है योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं येत्यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं, मैं वहां निरीक्षे बोला या अवेक्षे, निरुपसर्ग या अवउपसर्ग है, अंतर कर दिया। वहां निरंतरतया ईक्षण करोमि अहम, किन निरंतरतम धर्मात्मकम, कौन निरंतरता पर धर्म में ही प्रतिष्ठित होकर के यहां पर खड़ा है और कौन अपने स्वार्थ आदि परवश होकर के अधर्म में निरंतर खड़ा है, वो देखना चाहता था। अब कहता है उतना ही मैं नहीं देख करके निर्णय लूंगा, कुछ और भी चीज में देख करना चाहता। ये अत्र समागता, इसका समागता का दो अर्थ है, सम्यक आगता इति समागता अथवा समायाम आगता इति समागता। समायाम माने युद्धायाम, समाया असमार्थम एवं आगता माने युद्धार्थम एवं आगता। समा युद्धार्थ में है, समायाम युद्धायाम एवं युद्धो एवं युद्धार्थम एवं आगता। योत्स्यमानन् अहम अवेक्षे, और भविष्य में युद्ध लड़ने वालों को मैं अवेक्ष देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये जितने यहां खड़े हैं लगभग सब में से एकांत प्रतिशत हैं जो मान दुर्योधन आदि क्वचित लोग जो शत्रु भाव से बचपन से आपस में चलता रहा है, लेकिन बाकी जितने हैं उनमें कभी शत्रुभाव तो रहा ही नहीं उनको प्रति, युधिष्ठिर आदि के प्रति। ये भीष्म है, चाहे द्रोण है, चाहे कृपाचार्य हैं, चाहे जितने इस पक्ष में उस पक्ष में जितने भी हैं, वो तो पहले किसी में भी किसी के प्रति भी शत्रुभाव तो था ही नहीं। अब लेकिन
कुछ यहां हो गए, कुछ वहां खड़े हो गए। तीसरे का अवेक्ष है, क्योंकि ये लोग खड़े क्यों हुए हैं? अपनी मर्जी से लड़ना चाहते हैं क्या? या हम भी जो है खड़े हो गए हैं तो क्या हम अपनी मर्जी से युद्ध लड़ना चाहते हैं क्या? हम तो चाहते नहीं लड़ना। तब तो कृष्ण भगवान को भेज दे दूत बना करके 5 गांव दे दो कह दिया था। हम तो लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। कोई भी साधक है किसी से साथ विवाद कभी छेड़ना नहीं चाहता। खत्म करो, ताकि साधना शांति में होता है ना, लड़ भिड़ के थोड़ा होता है। किससे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गर्मा गर्म हो जाओ, उसके बाद कई घंटों तक उसका असर रहता है अंदर में। इसलिए साधक हो तो पति पत्नी साधक, पति पत्नी को भी लड़ना नहीं चाहिए। लड़ेंगे फिर वो क्या साधना करेंगे? वो हाँ, गुरु भाई लोग आपस लड़ जाए तो क्या साधना करेंगे? वो लड़ाई दिन भर खाते रहेगा दिमाग में। इस तरह से आपस में सारा कार्य को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी बात में गर्मा गर्मी हो ही नहीं। तभी दोनों शांतिपूर्वक साधना कर सकते हैं। 4 साधक हैं, 4 ब्रह्मचारी, सब तभी रह सकते हैं। अब आपस में लड़ जाए तो कहां तक चलेगा? 1 दिन 2 दिन दबाते रहेगा, कभी ना कभी विस्फोट होगा। इसलिए कहते हैं हाँ, अर्जुन कह रहा है कि हम तो नहीं चाहते युद्ध लड़ना बिल्कुल, और जितने यहाँ आए हुए हैं 95% लोग भी लड़ाई करना ही नहीं चाहते। लेकिन सब फिर आए क्यों हैं? धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे, सब इस एक दुर्योधन का दुर्बुद्धि के से प्रेरित होकर सारे इकट्ठे हो रखे हैं। अपनी इच्छा से कोई लड़ने के लिए यहां पर आया नहीं है। इस एक दुष्ट ने सबको प्रेरित करके इकट्ठा कर लिया है। इसकी प्रेरणा की वजह से कुछ लोग हम पर दया करके हमारे साथ हो गए, कुछ लोग उस दुष्ट के साथ हो गए। कारण क्या है? व्यवहार, लेन देन व्यवहार थी उसके साथ जिनकी, वो उनके साथ जुड़ गए। मजबूरी था, कोई नमक हराम होना नहीं चाहता इसलिए जुड़ रहा है। कोई उसको राजा बनाने में इसका हाथ था, दुर्योधन ने उसको राजा बनाया है, अब वो कैसे उसके विद्रोह करेगा? इस तरह के कई प्रसंग। अब कर्ण भी किया बेचारा, तो राजा बना दिया था ना उसको। यदि इससे पहले मालूम हो गया था उसको कि मैं इन सबसे बड़ा भाई हूं, कुंती ने सीक्रेट खोल दिया था, तुम युधिष्ठिर से बड़े हो। तब भी उसने कहा कुछ भी हो, आप भले बोल रही हो, लेकिन मैं तो दुर्योधन पक्ष में लड़ूंगा। तब कसम खवाई 5 संख्या घटनी नहीं चाहिए बस। तब कर्ण ने निर्णय ले लिया, मैं अर्जुन को मारूंगा, बाकी 4 को नहीं। युद्ध में प्रसंग आया, 4 को दबा दिया उसने। फिर स्मृति याद आती, माँ को वचन दिया था 5 संख्या नहीं घटनी, इसीलिए उनको छोड़ देता था, युधिष्ठिर को छोड़ दिया। नहीं मार सकता था, 4 को मिटा सकता था, लेकिन सब कृष्ण की, कृष्ण ने बता दिया था ऐसे ऐसे जाना, वो मानेगा नहीं, तुम ऐसे वचन ले लेना। कुंती वैसे ने सारा करके वचन ले ली थी। और पंचत संख्या के बनाए रखने के चक्कर में कर्ण ने जो है 4 को माफ कर दिया, छोड़ दिया जिंदा, और अर्जुन से भिड़ा, उसे उसकी मौत थी। पंचत संख्या बनी रह गई। इस तरह से उसे मालूम था मेरे भाई हैं, मालूम हो युद्ध काल में, और भाइयों की पंचत संख्या के बनाए रखने के लिए उनको मारा भी नहीं उसने। इसे साबित होता है वो अपने भाइयों को मारना नहीं चाहता, मात्र वचन सामर्थ्यात भाइयों को वध करना नहीं चाह रहा है। अर्थ तो वो भी नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन मजबूरी है। उसने दुर्योधन ने उसको अंग का राजा बनाया था, जब उसकी बेइज्जती हो रही थी सभा में, तो तुरंत अंग का राजा घोषित कर दिया। तो राजा होने के नाते उसको सभा बैठने का अधिकार मिल गया। नहीं तो सूत पुत्र हटाओ, उसको बोल दिया शत्रुओं के साथ कहां पीछे बैठ गया ये, तो तुरंत उसको राजा घोषित कर दिया था। अब उसके बदले में अब क्या करना पड़ेगा? दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ेगा। इस तरह से हर एक व्यक्ति कहानी देखेंगे ना, सब किसी न किसी कारण से संबंध होकर के दुर्योधन की मजबूरी में दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं। इसे कहता है धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन को दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर के युद्धे प्रिय चिकीर्षव, युद्ध में युद्धे इष्टम अर्थम संपादे तो कामा, युद्ध में युद्ध के द्वारा अपने इष्ट के इच्छा की पूर्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए ही लड़ने की कामना करने वाले प्रिय चिकीर्षव। प्रियस्य प्रियस्य या प्रियमेव कर्तुम इच्छा, इच्छावंत
प्रिय को ही करना चाहते हैं, अर्थात प्रिय की इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा को प्रकट कर लिया। नहीं तो अपनी इच्छा नहीं था उनको, उनका प्रिय कौन है? दुर्योधन है। उस प्रिय दुर्योधन की इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं में करने की इच्छा जागृत कर लिया। चिकित्सा किसको कहते हैं? करने की इच्छा। वह स्व प्रेरित है, पर प्रेरित है, वह स्वार्थ के लिए है कि परार्थ के लिए है। यह स्थापित हो गया धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे शब्द के द्वारा। यह स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, परार्थ प्रेरित है, दूसरे से प्रेरित है, स्व प्रेरित नहीं है, पर प्रेरित है। और इतना ही नहीं, वह उसका प्रयोजन भी क्या है? करने की जो इच्छा उसमें जागृत हुई है, स्व कोई प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं है, उसे पर प्रयोजन सिद्धि के लिए ही है। इसलिए शब्द यहां प्रयोग कर रहे हैं प्रिय चिकीर्षव। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा हम दो दृष्टिकोण से देखना चाह रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं इनमें से कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। ये कर्ण भी बड़ा भाई है, कोई शत्रु है नहीं, ये सब लड़ रहे हैं एक की दुर्बुद्धि के कारण से। अच्छा, धर्म दृष्टिया मुझे देखना है, धर्म दृष्टिया मुझे देखना है पुरुष लोग के आधार पर, और इस श्लोक के आधार पर यह हमें देखना है कौन उसकी प्रिय पात्रता को सिद्धि करने मात्र प्रवृत्त हो रहे हैं और कौन वास्तव में युद्ध लड़ना चाहते। योत्स्यमान प्रिय चिकीर्षा समागता प्रिय अत्र समागता प्रिय चिकीर्षव योत्स्यमानान अवेक्षे हम। तो तब संजय कहता है इस अर्जुन के निवेदन हो गया, शंका अपना जो था उसने प्रकट कर दी, कथा दृष्टिया भी हो गई। आध्यात्मिक दृष्टिया बार बार साथ साथ जोड़ते हुए बोलते जा रहा हूं कि साधक अपने अंदर विद्यमान सारे रजोगुण तमोगुण वृत्तियों को सम्यक प्रकार से देखना चाहता है। मेरे साधना के अनुकूल कौन है, प्रतिकूल कौन है। कैर मया सयोद्धव्यम, मैंने प्रतिकूल जो होगा उनसे मेरे को लड़ना है, उनको मेरे को हटाना है, और अनुकूल है उनको अपनाना है। और उसमें भी जो व्यक्ति जो चीज वृत्तियां धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्ध है, क्या लेंगे आध्यात्मिक पक्ष में? तामस अहंकार से जन्य दुर्बुद्धि से, दुर्वासनाओं से प्रेरित होकर के कौन सी वृत्तियां प्रवृत्त हुई हैं, उन वृत्तियों को शमन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे ही हमें ज्यादा तंग करते हैं। साधना युद्ध हमसे लड़ते हैं, दुर्वासनाओं से होने वाली वृत्तियां ही हमारे सबसे बड़ी बाधक हो जाती है। दोषजन्य वृत्तियां, निद्रा भी एक दोषजन्य वृत्ति है, वो भी आपकी साधना में बाधक है। जब ध्यान करना है तब निद्रा नहीं होनी चाहिए, जब निद्रा का समय है उस समय ध्यान करने की इच्छा हो जाए, सब उल्टा पुल्टा हो जाए तो ठीक नहीं है। पढ़ने का टाइम आया, पाठ का टाइम में सोने की इच्छा हो जाए और 2 से 4 सो गए आप, और फिर रात्रि में सोच रहे 10 से 12 हम पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा तेरे को, पढ़ाने वाला इस समय सो रहा है। तो इसीलिए यहां पर देखना है दुर्वासना जन्य जो हमारी साधना में विरोधी है, हमसे लड़ने के लिए तैयार होकर के खड़ा है, उनका निराकरण करने के लिए हमें देखना है। तब विवेकशील संजय उवाच, संजय कहता है जब अर्जुन ने इस प्रकार से कृष्ण से निवेदन किया तब क्या हुआ वो वर्णन बीच में अब संजय उवाच कहेगा, एक श्लोक फिर कृष्ण कहेगा। यदि वह नहीं है भगवान वाचा करके अगला श्लोक तो कृष्ण कह रहा है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। ऋषिकेश उवाच के साथ अनुभव, इसे दोनों श्लोक एक साथ लेना पड़ता है। ऋषिकेश उवाच, यदा गुड़ाकेशेन एवं मुक्तः, जब गुड़ाकेश के द्वारा ऐसे कहा गया तब ऋषिकेश उवाच, इदम वाक्यम उवाच नहीं बोल रहे हैं यहां पर, उवाच केवल अर्थ गर्भित वचन कहते हैं। भगवान फालतू वचन नहीं कहते हैं, भ्रमित वचन नहीं करते हैं, संशयग्रस्त वचन नहीं करते हैं, छल कपटपूर्ण वचन नहीं करते हैं। इसीलिए केवल वाच होता है, वचनम अब्रवीत ऐसा नहीं होता। वचनम आह इदम वचनम इदम आह ऐसा नहीं है, सीधे ऋषिकेश उवाच।
ये दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ, क्योंकि यही से वास्तविक साधक के अंदर गुरु क्या करता है साधक में, उसके भ्रम का निवारण करने का पैटर्न क्या होता है, तरीका क्या होती है। पहला सीढ़ी शिष्य के मोह भंग करने के लिए गुरु क्या करता है, वह श्लोक में है। ऋषिकेश, ऋषिकेश है वो तो गुरु का स्वरूप है, ऋषि का नाम ईशा पहले बता चुका हूं। गुड़ाकेशेन भारत, अब यह साधक को गुड़ाकेश कह दिया। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध वाला ही गुरु के सामने शरणागत हो गया, अपना अहंकार को अर्पित कर दिया है और अपने दुख को बता दिया, परिस्थिति बता दिया, मेरे को सोच में समझ में नहीं आ रही, मुझे निर्णय लेना है, आप मुझे मदद करो। तब अर्जुन शब्द जो निवेदन था, और निवेदन करने के पश्चात उसकी स्थिति के बारे में क्या बोल रहे हैं, गुड़ाकेशेन एवं मुक्त। गुड़ाकेशेन का अर्थ अलग अलग करने हैं। गुड़ा, गुड़ कहते हैं मीठा को, गुड़ को, जैगरी, गुड़ को गुड़ा कह देते हैं संस्कृत में भी, हाँ गुड़ ही कहते हैं। और एक मुद्रा का नाम गुड़ा है, ये जो मुद्रा है इस मुद्रा का नाम गुड़ा। देखिए बता रहा हूं श्लोक, अंगुष्ठ तर्जनी योगी गुड़ा नामनी तुमुद्रिका, अंगुष्ठ तर्जनी योगी गुड़ा नामनी तुमुद्रिका, तत्परिमाणा अग्रकेशा यस्य स गुड़ाकेश। ऐसे गोल 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 घुंघराले बाल थे जिसका, उसको कहते गुड़ाकेश, सामान्य अर्थ है। अर्थात मानो जिसके केश भी ज्ञान मुद्रा में स्थित हो, हाथ तो रहता ही, ये लोग बैठ जाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन जिसके केश भी मानो ज्ञान मुद्रा में स्थित हो, ऐसे महान सा गुड़ाकेश एवं। अथवा गुड़ो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखा, गुड़ो गोलेक्षु पाकयो, गुड़ दो का नाम है, गोल और इक्षुपाक। गोल को और इक्षुपाक माने, इक्षु किसको कहते हैं, गन्ना, गन्ने का पाक रस, वही गुड़, जैगरी, और गोल को भी कहते गुड़, गुड़, गुड़ो गोल इक्षुपाक। अब गोल पक्ष में या गुड़ को कैसे अन्वय करेंगे और इक्षुपाक पक्ष में कैसे करेंगे। गोल पक्ष पहला, ब्रह्मांड गोल गुड़, गुड़ क्या है, गोल, गोल क्या लेना, ब्रह्मांड भी गोला को लेना, ब्रह्मांड गोल गुड़, तम अकति व्याप्नोति अंतर्बहिश्चेति गुड़ाक शिव। जो सारे ब्रह्मांड गोल में अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। न विद्मस्तत्तत्त्वं यदि तुम न भवसी, ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आप नहीं है इस संसार में, ऐसे वे कण नहीं है। लोग कहते हैं तुम सोमस, कोई कहता है आप सूर्य, आप चंद्रमा, आप पृथ्वी, आप ये आप वो हैं, लेकिन मैं तो ये जानता हूं, पुष्पदंताचार्य कहते हैं ऐसा कोई कण नहीं जो शिव नहीं है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड में अंदर बार कण कण में व्याप्त वस्तु का नाम गुड़ाक है। स ईशो, ईशो मने उपास्य देवो यस्य स गुड़ाकेश, वह है ईश माने उपास्य देवता जिसका, शिव है। इसे शिव से उसने पाशुपतास्त्र पाया, गांडीव को प्राप्त किया, इसे इसका नाम गुड़ाकेश हो गया। तीन उक्ता अर्थात भक्ति का संकेत कर दिया। भक्ति और वैराग्य के बिना साधना आगे बढ़ ही नहीं सकती है। संजय कहता है यह बात कि भक्ति होना अनिवार्य है, तब गुरु तुमको वैराग्य को आगे बढ़ाएगा। सबसे पहले गुरु तुम्हारे वैराग्य का टेस्टिंग करता है। पश्येतान समवेतान कुरु निधि, जान बुझ गए। अर्जुन ने नहीं कहा मेरे को समझाना कौन कौन खड़ा है, अर्जुन ने इतना ही कहा मैं रथ को ले जाकर खड़ा कर दूंगा वहां में। और ये क्या कह रहा है, चुपचाप नहीं रहा कृष्ण भगवान, वहां ले जाकर खड़ा कर दिया और देखो 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 ये सबको देखो, तुम्हारे दादा है, नाना है, गुरु है, सब है, ये बोलने की क्या जरूरत थी। उसके वैराग्य की परीक्षा,
इनके प्रति इसके मोह है या अपने स्वकर्म में निष्ठा है। स्वकर्म निष्ठा रहेगा तो मोह नहीं करेगा, स्वकर्म निष्ठा नहीं है तो मोह होगा। परीक्षा है, पहले भक्ति हो तभी परीक्षा हो सकती है। साधक के अंतर में शुद्धि हो लेकिन भक्ति न हो तो व्यर्थ है, वो ज्ञानाधिकारी नहीं है। इसे अर्जुन होने मात्र से नहीं चलेगा, शिव भक्त होना भी जरूरी है। कि शिव भक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञानम शंकरादिच्छेद धनंच कुबेरादिच्छेद आरोग्यम भास्करादिच्छेद मुक्तिस्तु विष्णुतः इच्छेद। महाभारत में खुद व्यास जी लिखते हैं इस बात को। आरोग्य भास्कर से, धन कुबेर से, मुक्ति विष्णु भगवान से, वही माया चक्र में फंसा रखा अपनी माया में, लेकिन वह भी तब देता है जब शंकर ज्ञान देता है। ज्ञानम शंकरादिच्छेद, इसे जान के शिव भक्ति के लिए गुणाकेश। शिव भक्ति के बिना शिव की कृपा से ज्ञान नहीं हो सकती है, और ज्ञान के बिना मोह भंग पूर्व का मुक्ति विष्णु से प्राप्त हो नहीं सकती। इसे कहते गुणाकेशेन बार्धेक अर्थ हुआ। दूसरा इक्षुपाक अर्थ में क्या होगा? इक्षुपाक पक्ष में भी शिवर्थ निकाल के देखो। गुणवत मधुर सन भक्तान अकति प्राप्नोति इति गुणाका शिव। गुणवत मधुर सन भक्तान अकति प्राप्नोति, व्याप्नोति ने भी प्राप्नोति, स गुणाकः शिव। स ईशो यस्य स गुणाकेश, गुणाकेशेन भारत। अथवा गुणाका निद्रा, गुणाका मन निद्रा, तस्य ईश मर्जी से सोता है, मर्जी से जगता है। अब आप क्या करते हैं? निद्रा की मर्जी से आप सोते हैं, आपकी मर्जी से निद्रा नहीं आती आपके पास। निद्रा जब आती है आपके पास तब आप सो जाते हैं, और निद्रा जब चली जाती है मजबूरी में आप जग जाते हैं। आप जगना नहीं भी चाहते तो क्या करें बेचारे, निद्रा चली गई ना आपसे, तो आप जग जाते हैं मजबूरी में। इसके अधीन निद्रा है, अपने मर्जी से वो निद्रा का वो ईश है, स्वामी है, शासन करने वाले निद्रा पर भी अपने मर्जी जितनी देर चलते सोएगा, जिधर नहीं सोना है चलते नहीं सोएगा। गुड़ा का निद्रा तस्याह ईश तेन निज गुड़ा के शेन, ये तीसरा अर्थ है। चार अर्थ हो गए। हाँ, पहला बाल में, दूसरा गुड़ का गोल ब्रह्मांड गोल, तीसरा गुड़ में गुड़ अर्थ लेकर इक्षुपाक, चौथा निद्रा, चार अर्थ है। अब उसके बाद का पद महत्वपूर्ण है, भारत। संबोधन धृतराष्ट्र के संजय संबोधन दे रहा है भारत। अब तक पृथ्वीपते महीपते बोलता रहा, यहां के भारत, यहां भी दो पक्ष है, निंदा भी है स्तुति भी है। निंदा पक्ष में भारत शब्द से याद दिला रहा है उस भरत का पिता। भारत से भरतवंशी का ज्ञान हुआ, भरत से उसके पिता का याद दिला रहा है। उसका पिता कौन था? दुष्यंत। तुम दुष्यंत जैसे मत हो। दुष्यंत ने क्या किया? अपने ही पुत्रों को विस्मृति होगी, शाप हो गया था ना उसको। बाद में आया तो अपने पुत्र को पहचाना नहीं उसने। वही याद दिला रहे धृतराष्ट्र को, तुम भरत के पिता जैसे मत हो। तुम जिस प्रकार से युधिष्ठिर के दुर्योधन आदि का पिता हो, उसी प्रकार से चाचा होने के नाते तुम उनके भी पिता हो। युधिष्ठिर आदि का भी तुम पिता हो, और तुम एक के पक्ष ले रहे हो, एक पक्ष नहीं ले रहे हो। ये विषमता पिता के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसा वह दुष्यंत ने स्वपुत्र की विस्मृति कर गया, तुम भी अपने पुत्र समान पुत्र होता युधिष्ठिर आदि को विस्मृति कर जा रहे हो, और दुर्योधन का पक्ष लेकर के उनका विजय की चाहते हो, उनका राज्य लक्ष्मी चाहते हो। यह गलत है। जिसे तुम भी दुष्यंत जैसे नीच हो, जो स्वपुत्र को भूलने वाला पिता, वह पिता नहीं है, अपिता है। निंदा पक्ष। स्तुति पक्ष में, हे भारत, इस भरतवंश के पूरी की पूरी आप जो है इतिहास को देखो, कहीं भी भाई भाई लड़े नहीं है, और आज तोरा जिंदा रहता हुआ दो भाई लड़ रहे हैं, तुम रोको इसको जाकर के। जो बीत गया 10 दिन युद्ध हो गया, भीष्म मर गया, अब तो तुम रोक लो। इस तरह स्तुति पक्ष है। तो दोनों पक्ष को लेकर के यहाँ भारत संबोधन दिया हुआ है, स्तुति पक्ष और निंदा पक्ष। और सनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में
स्थापयित्वा स्थापना करके, किसको? रथोत्तमम स्थापयित्वा, सर्वोत्तम रथ को स्थापना कर दिया। पहले केवल उसे रथम स्थापय में अच्युता बोला था, अरे रथोत्तमम स्थापयित्वा। कारण क्या है वहां और यहां में? वहां पर अर्जुन अभी शरणागत हो रहा था, अतः वह केवल रथ था, उत्तम नहीं था, उत्तम रथ नहीं था। जब शरणागत हो गया तब अब ड्राइवर कौन है? कृष्ण ही है। वास्तव में कृष्ण ड्राइवर हो गया जीव का। जब जीव गुरु के शरण में अर्पण हो गया तो गुरु ड्राइवर कौन हो जाएगा? गुरु ड्राइवर हो जाता है। आपने अपने अहंकार को अर्पण कर दिया, अब अपने मर्जी से कुछ करेंगे ही नहीं। करना क्या है? अभी जो गुरु जैसा कहेगा वैसे करते जाना। अतएव शरीर भी रथ क्या हो गया? अभी स्वाधीन नहीं है, गुरु अधीन हो गया है, गुरु के लिए अर्पित हो जाने के कारण से। इसलिए अब यह रथ उत्तम रथ हो गया। पहले स्वाधीन होने के कारण से अपना मानता तो मेरा रथ है, मेरे रथ को स्थापना करो, रथम में स्थापया चौथा बोलता है, मेरे रथ है, ममता थी। अब अर्पण होने के बाद में अब एक कृष्ण का रथ है। शरीर यही होता है साधक में, जब तक गुरु को अर्पित नहीं है वो मेरा है, गुरु का अर्पण हो गया तो मेरा खत्म हो गया। शरीर रूपी रथ अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि यह शरीर रूपी रथ अब स्वयं से संचालित नहीं है, गुरु से संचालित हो जाता है, इसलिए श्रेष्ठता आ जाती है। और दूसरा कारण क्या है? योगाग्नि दग्ध, योग रूपी अग्नि। क्योंकि रथ जो दिया है अर्जुन को किसने दिया था? अग्नि देवता ने दी थी। उस रथ में अर्जुन बैठा हुआ। साधक इस शरीर रूपी रथ में बैठना चाहिए। कैसे शरीर रूपी रथ? जो अग्नि प्रदत्त हो। कौन सी अग्नि प्रदत्त हो? योगाग्नि प्रदत्त होनी चाहिए। योगाग्नि से शोधित शरीर रूपी रथ में जब साधक बैठता है तभी साधना में आगे बढ़ सकता है, तभी गुरु इसको सही ढंग से मार्गदर्शन दे सकता है। योग अग्नि के द्वारा आप अपने सारा शरीर को संयमित सम्यक प्रकार से नहीं किए हो तो गुरु का उपदेश व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि अंतरंग साधन में आगे कहेंगे भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। और योग के बिना इंद्रियां संयत हो जाएंगे, योगाग्नि से ही इंद्रियां संयत हो जाएंगे। जब योगाग्नि से संयत इंद्रिय वाला होंगे तो शरीर क्या हो जाएगा? ये शरीर पे अपने आप श्रेष्ठ रथ हो जाता है। इसलिए यहां पर कह रहे रथोत्तमम योगाग्निना संशोधितम संयतम इंद्रियाणि यस्य स तादृशम शरीरम रथोत्तम। ऐसे शरीर को रथोत्तम कहा जाता है। उसको स्थापना कर दिया। कहा? सेनयोर उभयोर मध्य। दोनों प्रकार की वृत्तियां, पुण्य पाप वृत्तियां, धर्म अधर्म वृत्तियां, सात्विक एवं राजसिक तामसिक वृत्तियों का बीच में उस चलता हुआ स्थिति में उस शरीर को स्थिर कर दिया है। ऐसी स्थिरता कौन ला सकता है? गुरु ही ला सकता है, ईश्वर ही कर सकता है। इस स्थापना करे किसने करा है? ऋषिकेश स्थापित्व उवाच। ये साधक अपने मर्जी से कुछ भी सोचेगा ना, तर्क वितर्क कुतर्क आदियों से, वो विफल जरूर होता है। इसे हम लोग योग के पुस्तक जब छापते भी हैं, देखो हमारे योग के पुस्तक भी आप देख सकते हैं, जगह से लिखा है गुरु का निर्देश में इसको करना, दक्ष गुरु का निर्देश में करना। ये शब्दावली एक्सपर्ट मास्टर होनी चाहिए। कुछ आसन ऐसे हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं, अपने मर्जी से करो तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। योग से रोग आ जाए उसका इलाज किसी पैथी से नहीं होने वाला। या के कोनोपैथी नहीं, वो क्या होम्योपैथी, वो भी पैथी फेल हो जाता है। बांग्ला में एक कहावत है, जब कोई पैथी नहीं काम करता है तो होम्योपैथी में ट्राई करना है लास्ट टाइम। क्यों है ना, कई पैथी है ना, नेचुरोपैथी है, हेर्बोपैथी है ना, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, अनेकों पैथी रोगों के इलाज की। लेकिन योग से रोग आ जाए तो कोई पैथी उसका इलाज नहीं कर सकता। क्यों? सूक्ष्म शरीर ही डिफेक्टिव हो गया, और सारी पैथियां स्थूल शरीर को ही डिफेक्ट को दूर करता है। और योग का इफेक्ट स्थूल शरीर पर नहीं होता किंतु सूक्ष्म शरीर पर भी होता है। रोग का निवारण भी योग से हो सकता है, सम्यक किया जाए तो, और देख रेख में ही होगा। जैसे कितने भी महान महान योगियों का जीवन देखिए, आप जीवनी पढ़िए, देखिए, हमेशा गुरु के सन्निधि में रह करके सफल हुए हैं। कुछ आसन प्राणायाम सीख लिया और
चाइना इंग्लैंड भागा, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता जीवन, भ्रष्ट हो जाएगा। मिलेरेपा की कहानी आती है चाइना में, बहुत प्रसिद्ध योगी की कहानी है। वो भारत आ गया योग सीखने के लिए और हिमालय में, चाइना पार कर दे हिमालय में आ गया। तो यहाँ किसी गुरु को मिला, पूछताछ करते करते गुरु ने कहा कि ऐसा है, पहले तुम मेरे लिए कुटिया बनाओ। महात्मा कुटिया में थे, फिर उसको कहा कुटिया बनाओ मेरे लिए। इसे करो कि गुड़ा किसे भक्ति के बिना वैराग्य नहीं, वैराग्य के बिना साधना नहीं है। भक्ति की टेस्टिंग पहले उन्होंने की, कहा कि करो कुटिया बनाओ। बनाया उसने कुटिया, पत्थर उत्तर इकट्ठा कर मिट्टी उट्टी डाल के बना दिया। बनाया, गुरु जी वहां गया, क्या क्या बनाया तुमने? हाँ, पानी उतना दूर है, ये ठीक नहीं है, इसी को तोड़ो, यही पत्थर ढो, दूसरी जगह बनाओ। कहाँ बनाओ नहीं बोला, दूसरी जगह बनाओ। वो सोचा पहले डिफेक्ट उन्होंने पानी का दी थी, चलो पानी के नजदीक बना देते हैं। पानी के नजदीक गया, पेड़ की छाया सब कुछ देख दाख कर उसने सोच करके अपने हिसाब से दिमाग ला करके वहां का पत्थर उठा के वहां बना दिया। वहां गुरु जी गए, अरे इतना नजदीक बना दिया कि जहां जान बुझ के ऐसे जगह खड़े हो गए जहां पर वो आ गया, काटने वाला था ना, खून का पीने वाला, वो आ गया, जोंक आ गया। अजय खड़े हुआ वो इतने जोंक आ गया, इतना नजदीक भी बनाना नहीं चाहिए। तो वो सोचा पानी से ज्यादा नजदीक भी नहीं, पानी से ज्यादा दूर भी नहीं, पेड़ों से ज्यादा नजदीक भी नहीं, पेड़ों से ज्यादा दूर भी नहीं, और सारी गणित करी उसने। फिर तीसरी जगह बना दी। इतने में उसका 6 साल बीत गया। फिर वहां बनाया उसने, ठीक जगह बन गया। तो गुरु जी कहते हैं एक दूसरी बना भी, यहाँ अमृत स्थान भी यहाँ बना तुम्हारे लिए। उसके लिए वहां बना लिया और 1-1.5 साल लग गया। पहले पत्थर काटना, मिट्टी लाना, करते करते टाइम लग जाता है। फिर बनाने के बाद आप गुरु जी कहते ठीक है, तो विचलित नहीं हुआ है, हैं? दूसरा होता तो कब का भाग गया होता। कुटिया बनाते बनाते परेशान है, इधर से उधर, उधर से उधर से इधर, वही लाओ, दूसरा भी नहीं लाना, वो रहने दो वहीं, ऐसे नहीं, उसी को ले आना है, वही पत्थर वही मिट्टी वही सब लाओ उठा करके यहाँ बना। दूसरा लाएंगे तो नहीं, परीक्षा थी। और गुरु भक्ति ऐसा था, उसने निश्चय कर लिया कि इसे मुझे सब कुछ पाना है, इसलिए उसने कई मेहनत करी। उसके बाद क्या किए, उसको बिठाया, बिठा करके बोले ऐसा है, इधर आओ, हाथ अंगुली ये काटो, इसको अंगुली काट दो, चाकू मारो। वो सोचते रहा, गुरु की अंगुली कैसे काटूंगा। वैराग्य की परीक्षा थी, मोह कितना है शरीर की, और खुद के शरीर में कितना मोह है जो दूसरे के शरीर में काट नहीं सकता है। अब खुद की अंगुली काट लेगा क्या, जो दूसरे की अंगुली को काट नहीं सकता है तो खुद की अंगुली को कहां से काट लेगा। वो सोचने के बाद तुरंत चाकू उठाए, काट दिया गुरु, कोई बात है। फिर उन्होंने कपड़ा ली, जड़ी बूटी जानते थे तो डाल दिया, बांध दिया गुरु ने, और अपने अंगुली काट, तुरंत काट दिया। कहते अब तेरे विवेक जग चुका है, वैराग्य दृढ़ हो रहा है तेरा। इस तरीका का एक जमाना था। मिलरा की कहानी पढ़ते हैं तो बड़ी गजब है, कैसे उसको समाधि में पहुंचाया उन्होंने। 12 साल में उसको पूर्ण अनुभूति हो गई। इस तरह से आप साधकों की कहानी देखेंगे ना, तो आपको स्थिर यदि करता है चित्त को, परीक्षा करते 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 चित्त को स्थिर करा देते हैं, गुरु ही करा सकता है। शरीर भी स्थिर होगा, चित्त भी स्थिर होगा। इसे कहते हैं स्थापयित्वा रथोत्तम।